मेरे साथ बात नहीं करोगी, मेरे साथ गलत नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ बलात्कार करके तुम्हारा भी वीडियो वायरल कर देंगे। हमको इस फ़ोटो के बारे में मालूम नहीं था। वो हमको भी बोला कि तुम आओ रात में, नहीं तो वीडियो हम वायरल कर देंगे। मैं नहीं गई। उसके बाद वो 1 तारीख को फ़ोटो वायरल कर दिया। जब मुझे पता चला तो मुझे भी धमकी दे दिया और मेरी बहन को जान से मार के आग लगा दिया। उस दिन भी वो लोग उसके साथ गलत किया। मैं नहीं थी घर पर, चाचा के घर पर थी। एक नाबालिग का रेप करके आरोपियों ने वीडियो बना लिया। दूसरी बहन को धमकी दी कि अगर उसने संबंध नहीं बनाए तो उसकी बहन का फोटो वायरल कर देंगे। जब छोटी बहन नहीं गई तो आरोपियों ने बड़ी बहन का रेप करके जिंदा जला दिया। साथ ही छोटी बहन को रेप की धमकी दी जा रही है। ये सब हो रहा है डबल इंजन की सरकार वाले बिहार के मुजफ्फरपुर में। साहिबगंज में नाबालिग को रेप के बाद जिंदा जला दिया गया। युवती के पिता ने गांव के 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना 3 जनवरी की बताई जा रही है। रेप पीड़िता की बहन से सुनिए उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ। 5 तारीख को लोग 2 व्यक्ति था, गुलशन चंचल, और दोनों बहन को लेके गया रात में, उसके साथ गलत किया, उसका फ़ोटो खींचा और उसको धमकी दिया कि यदि तुम मेरे साथ गलत, अगर तुम किसी को बताई इस सब बारे में तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, फ़ोटो वायरल कर दूँगा। तो बहन जब घर पे आई और डर के मारे मेरे से कुछ बोली नहीं। तब मेरे पास फ़ोन पर फ़ोन आने लगा कि यदि तुम मेरे साथ बात नहीं करोगी, मेरे साथ गलत नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ बलात्कार करके तुम्हारा भी वीडियो वायरल कर देंगे। हमको इस फ़ोटो के बारे में मालूम नहीं था। वो हमको भी बोला कि तुम आओ रात में, नहीं तो वीडियो हम वायरल कर देंगे। मैं नहीं गई। उसके बाद वो 1 तारीख को फ़ोटो वायरल कर दिया। जब मुझे पता चला तो मुझे भी धमकी दे दिया और मेरी बहन को जान से मार के आग लगा दिया। उस दिन भी वो लोग उसके साथ गलत किया। मैं नहीं थी घर पर, चाचा के घर पर थी। तो वहाँ से आई तो देख रही हूँ 4 लड़के उसके साथ हत्या कर रहे हैं उसका। और जब मैंने खोलने का प्रयास किया गेट को तो वो लोग नहीं खोले, तो बाद में वो लोग खोले तो उसके बाद वो बाहर आए और हमको भी धमकी दिया कि इस घटना के बारे में अगर तुम किसी को बताई तो तुम्हारा साथ भी जो तुम्हारी बहन के साथ किया वही हाल होगा, तुम्हारा भी। सारा परिवार डर में है। हाँ, सारा परिवार डर गया कि अगर तुम किसी को कुछ बोलेगी तो तुम्हारे घर के साथ भी वही हाल होगा। बेटी पिता की लाडली होती है, लेकिन रेप के बाद खौफनाक तरीके से बेटी की हत्या से पिता सदमे में है। कहते हैं हमें न्याय चाहिए। मेरे बच्चे को जला के मुआ दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दोनों बहनों का अपहरण किया था, बड़ी बहन के साथ रेप किया था। घटना के बाद पीड़िता की बड़ी बहन ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। वो 5 जनवरी को गांव पहुंचे, लेकिन आरोपियों की दबंगई के आलम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेटी के साथ कुकृत्य होने के बाद ग्रामीणों ने उन पर दबाव बनाया कि थाने में केस दर्ज नहीं कराए। ग्रामीण स्तर पर भी आरोपियों को दंडित किया जाएगा। इसे लेकर दोनों पक्ष के लोगों ने गुप्त पंचायत की, लेकिन बात नहीं बनी। एक नाबालिग को रेप के बाद जिंदा जला दिया जाता है। छोटी बहन को रेप की धमकी मिलती है। पुलिस सोती रहती है। एसएसपी साहब कहते हैं कि पीड़ित परिवार ने देरी से सूचना दी, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। पहाड़पुर मनोरथ के हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। उनकी लड़की के जो है के साथ जो घटना घटी है उसके संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन लेट से प्राप्त हुआ है हम लोगों को, और जैसे ही प्राप्त हुआ उस पर FIR दर्ज कर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे की रणनीति सबसे पहले तो हम लोग इसमें अरेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं, है ना। छापेमारी की जा रही है, की भी गई है, और उसके बाद जो भी जितने भी बिंदु आ रहे हैं अनुसंधान के दौरान उन सबको देखेंगे हम लोग। देर होने का कुछ कारण समझ में आया? उनके पिता बाहर थे, जब वो आए तो ये सब जानकारी हुई है। पंचायत की भी सूचना मिली? जी, ऐसी कुछ बात आई है, उसको हम लोग देख रहे हैं। मंगलवार को पंजाब से लौटे नाबालिग के पिता ने साहिबगंज 11 जनवरी को थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस नींद से जागी। ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि आरोपियों ने दिन के 10 बजे पीड़िता के साथ उसके कमरे में रेप किया और फिर उसे
उसके ही कमरे में जिंदा जला दिया। साथ ही शव को ठिकाने लगाते हुए पीड़िता की बहन ने आरोपियों को देखा। पीड़िता के गैंग रेप और हत्या की गवाह उसकी बहन मौजूद है, लेकिन फिर भी पुलिस हाथों में हाथ बांधे क्यों बैठी है, ये समझ से परे है। मुजफ्फरपुर